वेलकम किड्स। कोडिंग फॉर किड्स के एपिसोड 5 में हम ऑपरेटर्स, कंस्ट्रक्ट्स और इनपुट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट टेक अप ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। विजुअल स्टूडियो कोड में चल के हम एक एग्जांपल के साथ इन ऑपरेटर्स को समझते हैं। ऑपरेटर्स को समझने के लिए ये हमने एक वेब पेज रेडी किया है जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। पहले हम इसका आउटपुट ब्राउज़र विंडो में देखते हैं। सो ऑल्ट बी प्रेस करके इसको ब्राउज़र विंडो में ओपन करूंगा मैं, और आप देखेंगे कि इसमें 3 ग्रुप्स ऑफ ऑपरेटर्स यहाँ पर लिस्टेड हैं और जिनके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ लिस्टेड हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, एक ही ऑपरेटर है जिसमें प्लस, स्ट्रिंग ऑपरेटर भी कह सकते हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो वन बाय वन हम ये ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स से पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे हम आते हैं और वहाँ देखते हैं कि हमने एक एग्जांपल वेरिएबल लिया है num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 4, और सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो एडिशन ऑपरेशन है विद द प्लस साइन। सो num1 प्लस num2 इक्वल टू 14, सो 10 प्लस 4 इक्वल टू 14, num1 माइनस num2 इक्वल टू 6, num1 इंटू num2 इक्वल टू 40, num1 डिवाइडेड बाय num2 इक्वल टू 2.5 एंड num1 मॉडुलो, इसको हम मॉडुलस ऑपरेटर या मॉडुलो ऑपरेटर कहते हैं, num1 मॉडुलो num2 इक्वल टू 2। सो ये ऑपरेटर जो है ये रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहा जाता है इसे। सो इन केस हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जब हम इंटीजर डिवीजन करते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम मॉडुलो ऑपरेटर से फाइंड कर सकते हैं। तो हम जब 10 को 4 से डिवाइड करते हैं, सो 4 2 ज़ा 8, सो हम देखते हैं कि 2 रिमाइंडर यहाँ पे बच जाता है। तो यहाँ पे मॉडुलो ऑपरेटर हमें वो रिमाइंडर ही रिटर्न करेगा। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम मॉडुलो ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम स्ट्रिंग ऑपरेटर पे आ जाते हैं। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर एक सिंगल ऑपरेटर है हमारा, कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर, जिसे प्लस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करता है। हम आगे भी पिछले एपिसोड्स में भी इसे यूज़ कर चुके हैं, लेकिन आज क्योंकि सारे ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हम टेकअप कर रहे हैं, इसको भी स्ट्रिंग ऑपरेटर को। सो स्ट्रिंग 1 इक्वल टू पंकज, स्ट्रिंग 2 इक्वल टू मिश्रा। सो जब हम दोनों को कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर यूज़ करके ज्वाइन करते हैं तो वी गेट पंकज मिश्रा। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स, पहले एग्जांपल में num1 इक्वल टू 10 एंड num2 इक्वल टू 4 लेके जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर का पहला यूज़ करेंगे जो कि इक्वालिटी ऑपरेटर है। सो इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करता है कि 2 नंबर्स को कंपेयर करता है और इन केस वो इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करता है, इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है। सो num1 इक्वल टू num2 जब कंपैरिजन हुआ तो क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल टू 4 इट रिटर्न्स फॉल्स। इसके बाद हमारा स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर है, जिस केस में दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए। सो num1 स्ट्रिक्टली इक्वल टू num2 फॉल्स है क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल टू 4। इसी तरह से नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, सो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इक्वालिटी ऑपरेटर से रिवर्स टेक्निक से, रिवर्स तरीके से वर्क करता है। सो num1 नॉट इक्वल टू num2, सो 10 इज नॉट इक्वल टू 4, सो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा, और num1 नॉट इक्वल टू num2 स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ऑपरेटर भी ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि 10 नॉट इक्वल टू 4। अब हम स्ट्रिक्ट इक्वालिटी और इनइक्वालिटी ऑपरेटर को समझने के लिए num1 में 10 वैल्यू लेते हैं और num2 में स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं 10। सो num1 में एक न्यूमेरिक वैल्यू है 10 और num2 में एक स्ट्रिंग वैल्यू है 10। सो जब हम इसे इक्वालिटी ऑपरेटर से कंपेयर करते हैं तो जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड में टाइप कन्वर्जन कर देता है। वो 10 स्ट्रिंग को 10 न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके फिर 10 के साथ कंपेयर करता है, तो ये वैल्यू ट्रू आती है। लेकिन स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर टाइप कन्वर्जन नहीं करता, वो टाइप को भी कंसिडरेशन में लेता है। तो num1 स्ट्रिक्टली इक्वल टू num2 जब हम करेंगे तो 10 न्यूमेरिक इज नॉट इक्वल टू 10 स्ट्रिंग, सो वैल्यू कम्स आउट टू बी फॉल्स। इसी तरह से जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ऑपरेटर है वो भी इसी तरीके से वर्क करता है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ऑपरेटर जो है वो कैसे वर्क करता है, वो टाइप कन्वर्जन नहीं करता। सो जब num1 नॉट स्ट्रिक्टली इक्वल टू num2 हम करते हैं तो ट्रू आता है बिकॉज 10 न्यूमेरिक इज नॉट इक्वल टू 10 स्ट्रिंग। और जब हम num1 नॉट इक्वल टू num2 सिंपल इनइक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो फॉल्स आता है
क्योंकि 10 इक्वल टू 10 कैलकुलेट करता है जावास्क्रिप्ट, तो नॉट इक्वल टू फॉल्स रिटर्न करता है। इसके बाद हमारे कुछ इनइक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं। इनइक्वालिटी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन कंपेयर करके चेक करते हैं। सो num1 10 लेके और num2 4 लेके जब हम फर्स्ट इनइक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ करेंगे num1 ग्रेटर देन num2, सो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये मैथ्स में आप यूज़ भी कर चुके हैं। और num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2 भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 4। अगर हम num1 में 4 ले लेंगे और num1 ग्रेटर देन num2 चेक करेंगे तो फॉल्स आएगा, बिकॉज 4 इज नॉट ग्रेटर देन 4। लेकिन जब हम num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2 चेक करेंगे तो ट्रू आएगा, क्योंकि 4 ग्रेटर तो नहीं है लेकिन 4 इज इक्वल टू 4। सो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर की कंडीशन भी चेक करता है और इक्वल की कंडीशन भी चेक करता है। इसी तरह से हमारा लेस देन और लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर है, जो लेस देन और लेस देन इक्वल टू कंडीशंस चेक करता है। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर्स को हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम्स में कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कंपैरिजंस कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स के बारे में सीखते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें बहुत बार कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और कई बार हमें कुछ टास्क रेपिटेटिवली लूप में बार बार करने पड़ते हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम कुछ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स यूज़ करते हैं, जिसे हम एक एग्जांपल प्रोग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को समझने के लिए हमारा ये एग्जांपल प्रोग्राम रेडी है। इस प्रोग्राम में हमने इफ कंस्ट्रक्ट, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट, स्विच केस कंस्ट्रक्ट और फॉर कंस्ट्रक्ट के लिए अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं। आइए इस प्रोग्राम की आउटपुट देखते हैं। तो इफ कंस्ट्रक्ट में डे इक्वल टू संडे, द गिवन डे इज अ हॉलीडे। इफ एल्स कंस्ट्रक्ट में डे इक्वल टू फ्राइडे, द गिवन डे इज अ वर्किंग डे। स्विच केस कंस्ट्रक्ट में पिज्जा टाइप इज चीज एंड प्राइस ऑफ पिज्जा इज गिवन। एंड फॉर कंस्ट्रक्ट में देयर इज अ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंटेड आउट ऑन स्क्रीन। सो सबसे पहले हम इफ कंस्ट्रक्ट के कोड ब्लॉक में आते हैं। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक वेरिएबल है जिसे डे, जिसे हमने संडे मार्क किया है और हमने हेडिंग दिया है इफ कंस्ट्रक्ट और सब हेडिंग है डे इक्वल टू जो भी पर्टिकुलर डे हमारा वेरिएबल में है। और वी टेक अ डिसीजन इफ डे इज स्ट्रिक्टली इक्वल टू संडे, देन डॉक्यूमेंट आउट राइट द गिवन डे इज अ हॉलीडे। इफ कंस्ट्रक्ट में एक ही डिसीजन यहाँ पे हम लेते हैं और अगर संडे नहीं है तो हमारा कोड कुछ भी नहीं करेगा। सो अगर हम डे यहाँ पे चेंज करके वेडनेसडे कर देते हैं या कोई और डे कर देते हैं तो कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा। सो लेट अस से हमें अपने डिसीजन कंस्ट्रक्ट में एक कंडीशनल सेकंड ऑप्शन भी देना है कि अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स है तो हम सेकंड कंडीशन भी रन करना चाहते हैं। तो इस तरह के कंस्ट्रक्ट्स हमारे इफ एल्स कंस्ट्रक्ट से हम ये वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे डे हमने वेडनेसडे दिया तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। सो इफ डे इक्वल टू संडे, द गिवन डे इज अ हॉलीडे। एंड इन केस डे इज सम अदर डे, कुछ भी और, तो हमारा प्रोग्राम ब्लॉक कुछ भी नहीं करता है, तो स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। So let us now talk about the if else construct. So in this case हमने डे फ्राइडे ले लिया और हमारा प्रोग्राम जो है वो if else construct जो है डिसीजन ले रहा है if ब्रैकेट के अंदर डे स्ट्रिक्टली इक्वल टू संडे। सो इन केस डे वेरिएबल में संडे स्टोर्ड होगा तो हमारा प्रोग्राम डॉक्यूमेंट पे ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा द गिवन डे इज अ हॉलीडे। एल्स मीन्स इन अदर केस, अगर वो संडे नहीं है तो स्क्रीन पे क्या मैसेज आएगा, द गिवन डे इज अ वर्किंग डे। सो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम दोनों टाइप की कंडीशन हैंडल कर रहा है, संडे को भी और जब संडे नहीं है तब भी। अब हम यहाँ पे डे चेंज करते हैं, डे हम यहाँ पे संडे कर देते हैं और हमारा प्रोग्राम का मैसेज अकॉर्डिंगली चेंज हो गया, द गिवन डे इज अ हॉलीडे। सो ये इफ एल्स कंस्ट्रक्ट का काम था कि जब आपको डिसीजन दो तरह से लेने हैं, अगर एक वैल्यू ट्रू है तब एक डिसीजन, नहीं तो दूसरा डिसीजन। अब स्विच केस कंस्ट्रक्ट पे चलते हैं।
जहाँ पे एक वेरिएबल में ही डिफरेंट वैल्यूज़ के बेस पे हमें डिफरेंट कोड ब्लॉक्स रन करने हैं। सो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है पिज़्ज़ा टाइप। सो पिज़्ज़ा टाइप वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यूज़ दैट इज़ चीज़, चिली पनीर और फार्म हाउस के बेस पे हमें डिफरेंट कोड ब्लॉक्स रन करने हैं। अब स्विच केस कंस्ट्रक्ट का हम देखते हैं, लिखते कैसे हम। स्विच कीवर्ड के साथ ब्रैकेट में हम वेरिएबल का नेम देते हैं और उसके नीचे करली ब्रेसेस में हम तीनों डिफरेंट केसेस यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो फर्स्ट केस इज केस चीज़, उसके बाद कोलन सिंबल आता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट मीन्स हमारी जो भी स्टेटमेंट है वो इसके बाद लिखेंगे हम। प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा टाइप मीन्स यहाँ पे चीज़ आ जाएगा, चीज़ पिज़्ज़ा इज ₹250 ब्रेक। सो ये स्टेटमेंट है हमारा और इस स्टेटमेंट के बाद आप देख रहे हैं कि एक ब्रेक कीवर्ड है। तो स्विच केस कॉन्स्ट्रक्ट में हर कोड ब्लॉक के एंड में हमें एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाना होता है। सो इसी तरह से हमारा दूसरा कोड ब्लॉक है केस चिली पनीर, जिसमें भी एक स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा टाइप पिज़्ज़ा इज ₹300। जब वेरिएबल में वैल्यू चिली पनीर होगी तो यहाँ पे पिज़्ज़ा टाइप की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, चिली पनीर। सो प्राइस ऑफ चिली पनीर पिज़्ज़ा इज ₹300। और उसी तरह से हमारा थर्ड कोड ब्लॉक है फार्म हाउस। सो केस फार्म हाउस डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा टाइप पिज़्ज़ा इज ₹350 एंड ब्रेक। सो स्विच केस कंस्ट्रक्ट के बाद अब हम चलते हैं लूप पे, जिसे हम आइट्रेशन भी कहते हैं, जब हमें एक काम रेपिटेटिवली करना होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा एक फॉर करके लूप है, यहाँ पे फॉर कीवर्ड यूज़ करते हैं। फॉर कीवर्ड में सबसे पहले i = 1 मीन्स हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया विद द नेम i, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 दे दी। उसके बाद हम देखते हैं सेमीकोलन के बाद कंडीशन लगाते हैं हम i < 10 मीन्स कि जब तक ये कंडीशन येस होगी तब तक ये लूप रन होगी। और लास्ट में सेमीकोलन के बाद हमने लिखा i++। इसका मीनिंग है कि i = i+1। तो लूप के हर रन के बाद i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम एक काम रेपिटेटिवली कर रहे हैं और यहाँ पे हमने 10 की वैल्यू लगाई है, तो ये लूप 10 टाइम्स रन करेगी और हर रन में लूप की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी। तो इनिशियली 1 स्क्रीन पे राइट होगा विद गैप मीन्स अ ब्लैंक स्पेस, फिर 2, 3 सो ऑन अप टिल 10। और हर लूप इंक्रीमेंट के बाद जब ये कंडीशन चेक होगी तो जब 11th टाइम जो ये लूप चलने लगेगी तो i में वैल्यू 11 होगी, तो i < 10 जो कंडीशन चेक होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगी। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी, लूप आगे नहीं चलेगी। तो 1 से लेकर 10 तक नंबर्स का डिस्प्ले हम इस लूप के थ्रू अपने स्क्रीन पे कर सकते हैं। सो अब आपको ये आइट्रेशन या लूपिंग या रेपिटेटिवनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम काफ़ी यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। वाइल और डू वाइल कंस्ट्रक्ट्स भी हैं जो इसी काम के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कोड ब्लॉक कमेंट करके रखा है। जब हम ये वाला कोड ब्लॉक चेक कर लेते हैं तो फिर हम नीचे फॉर लूप का एक और एग्जांपल देखेंगे। तो पहले हम इस वाले कोड ब्लॉक को रन करके इसका आउटपुट ब्राउज़र में देखते हैं कि कैसे फॉर लूप के कंट्रोल से 10 टाइम्स हमने रेपिटेटिवली एक लूप रन करके उसका आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। सो यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है वो आएगा फॉर कंस्ट्रक्ट, उसके नीचे हमारा लिखा आएगा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स और उसके नीचे एक सिंगल लाइन में 1 से लेकर 10 तक के वेरिएबल्स हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। तो अब इसे हम ब्राउज़र में रन करते हैं और इसकी आउटपुट हम स्क्रीन पे देखते हैं। सो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के नीचे 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट हो गए। सो अब हम यही टास्क एक फॉर लूप जो हमारा है उसको अनकमेंट कर देंगे और उससे पहले हम ये स्विच केस में थोड़ा चेंज करके देखते हैं। हम पिज़्ज़ा का नेम चेंज करके देखते हैं। तो फार्म हाउस पिज़्ज़ा हमने कर दिया, तो फार्म हाउस पिज़्ज़ा की वैल्यू कितनी आ गई, ₹350। तो इसी तरह से हम पिज़्ज़ा टाइप में चीज़ करेंगे, चिली पनीर करेंगे या फार्म हाउस करेंगे तो अलग अलग प्राइसिंग वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। सो ये वेरिएबल के कंट्रोल से ही ये स्विच केस जो कंस्ट्रक्ट है ये अलग अलग वैल्यूज हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। सो अब हम वापस विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और फॉर कंस्ट्रक्ट में जो हमारा एक कोड ब्लॉक कमेंटेड है उसे अनकमेंट करके
रन करके हम देखते हैं कि कैसे यूज़र इनपुट हम 3 टाइम्स ले सकते हैं फॉर लूप रन करके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉर लूप है i = 1, i <= 3 और 3 टाइम्स ये लूप चलेगी। तो प्लीज़ एंटर योर हॉबी 1। तो मैं हॉबी 1 टाइप कर दूंगा यहाँ पे, रनिंग। ओके, एंटर हॉबी 2। सो हॉबी 2 टाइप कर देंगे यहाँ पे, रीडिंग। एंड हॉबी 3 एंटर कर दी, वॉचिंग टीवी। सो जो भी इनपुट यूजर से लिया हमने 3 टाइम्स लूप में रन करके, वो स्क्रीन पे हमने डिस्प्ले कर दिया, हॉबी 1, हॉबी 2, हॉबी 3, रनिंग, रीडिंग, वॉचिंग टीवी। तो यूजर से भी हम आइटरेटिवली, रेपिटेटिवली इनपुट दे सकते हैं लूप चला के। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट सीखने के बाद हम HTML इनपुट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो अभी तक हमने जो जावास्क्रिप्ट कोड में यूज़र इनपुट लेने का मैकेनिज्म सीखा, हमने देखा कि प्रॉम्प्ट कमांड से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। लेकिन जब हम वेब एप्लीकेशंस और वेब पेजेस पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे से फॉर्म्स के थ्रू इनपुट्स लिए जाते हैं, जिनके अंदर हम टेक्स्ट एलिमेंट्स में टाइप करते हैं और चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट्स होती हैं। तो उसी तरह का जो इनपुट्स हैं वो हम भी क्रिएट कर सकते हैं HTML के थ्रू टैग्स यूज़ करके। वही हम देखते हैं अभी जो डिस्प्ले हम ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि नेम, मोबाइल, ईमेल, पिज़्ज़ा टाइप, एक्स्ट्रा टॉपिंग्स, नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज और पेमेंट मोड। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं। और कस्टमर डिटेल्स में ये इन्फो में हम देखते हैं कि नेम, मोबाइल और ईमेल में हम कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। पिज़्ज़ा टाइप वाले ड्रॉप डाउन में हम चॉइस कर सकते हैं आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस, चीज़, चिली पनीर, फार्म हाउस, मशरूम, कोई भी एक सिलेक्शन हम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिंग्स में हम मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो अदर्स, जैलेपिनो और चीज़ को सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं या अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी चॉइसेस हमें लेनी है उसमें हम टिक लगा सकते हैं। इनको चेक बॉक्सेस बोलते हैं। ये जो नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज इनपुट है, ये एक न्यूमेरिक इनपुट है। इसमें टेक्स्ट एलिमेंट एक्सेप्ट नहीं होंगे। अगर हम टाइप भी करेंगे ट्राई करने का, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ये एक टेक्निक है न्यूमेरिक इनपुट्स लेने का। अप एंड डाउन बटन से हम ये इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं या डायरेक्ट टाइप इन कर सकते हैं। पेमेंट मोड में हम कैश या पेटीएम में से एक ही सिलेक्शन कर सकते हैं। तो रेडियो बटन में मल्टीपल सिलेक्शन में से एक ही चॉइस पॉसिबल है। सो इसे जब हम HTML कॉन्टेक्स्ट में सीखते हैं तो ये सभी हम मार्कअप लैंग्वेज में टैग्स के थ्रू ये क्रिएट करते हैं, सभी के सभी कंट्रोल्स। सो जो नेम, मोबाइल और ईमेल कंट्रोल है, इससे कंट्रोल को क्रिएट करने के लिए हमारी इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ करते हैं हम। पिज़्ज़ा टाइप के लिए सेलेक्ट, एक्स्ट्रा टॉपिंग्स वाले चेक बॉक्सेस के लिए चेक बॉक्सेस, और नंबर ऑफ पिज़्ज़ास के लिए नंबर इनपुट, और पेमेंट मोड के लिए रेडियो बटन इनपुट, और नीचे सबमिट टाइप इनपुट से हम बटन्स क्रिएट करते हैं। तो अब हम ये 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि कैसे हम मार्कअप लैंग्वेज में ये इनपुट फील्ड्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू कस्टमर नेम, और उसके बाद टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू मोबाइल, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू ईमेल। ये 3 टेक्स्ट इनपुट्स के थ्रू हम यूज़र से नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा एक सेलेक्ट टैग है, सेलेक्ट आईडी इक्वल टू पिज़्ज़ा टाइप, जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन वैल्यूज हैं जिनके थ्रू हम ड्रॉप डाउन में यूजर को ऑप्शंस दे रहे हैं। तो सेलेक्ट टैग क्रिएट करने के लिए आपको सेलेक्ट का स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग यूज करना पड़ता है, और आईडी हम यूज कर रहे हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। और डिफरेंट ऑप्शन वैल्यूज जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन वैल्यूज वेब पेज पे या वेब ऐप में दिख जाएंगे। तो हम ये ऑप्शन वैल्यूज ऐड भी कर सकते हैं नए, और रिमूव भी कर सकते हैं। सो अभी हम देख रहे हैं यहाँ 4 ऑप्शन वैल्यूज़ हैं। इन केस हमें ऑप्शन वैल्यूज़ रिमूव करने हैं तो हम लास्ट वाला ऑप्शन वैल्यू यहाँ से रिमूव करके पेज सेव करके रिफ्रेश करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो ड्रॉप डाउन है उसके अंदर 3 ऑप्शन वैल्यूज़ हैं, सिर्फ चीज़, चिली पनीर, फार्म हाउस। अब हम फिर से इसे मशरूम वाले ऑप्शन को फिर से यहाँ पे वापस पेस्ट कर देते हैं, और फिर से सेव करके जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको ड्रॉप डाउन में 4 ही ऑप्शंस नज़र आएंगे। नेक्स्ट जो आपका ब्लॉक है उसमें हम चेक बॉक्स टाइप इनपुट एलिमेंट यहाँ से यूजर से चेक बॉक्स के थ्रू इनपुट ले रहे हैं। तो इनपुट टाइप को चेक बॉक्स, नेम को ऑलिव्स, वैल्यू को ऑलिव्स।
सो इसी तरीके से हमारे 3 चेक बॉक्सेज हैं यहाँ पे, टाइप सेम रहेगा, नेम डिफरेंट रहेगा और वैल्यू डिफरेंट रहेगा। तो नेम इक्वल जैलिपिनो, वैल्यू इक्वल जैलिपिनो, इसी तरह नेम इक्वल टू चीज़, वैल्यू इक्वल टू चीज़, और उसके सामने आपका एक टेक्स्ट है जो यूज़र को स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमारा जो नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर हमें इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर लेना है ताकि वो नंबर न्यूमेरिक इनपुट ही एक्सेप्ट करे। सो आईडी इक्वल टू क्वांटिटी, वैल्यू इक्वल टू 1। सो ये वैल्यू इक्वल टू 1 जो है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं इसे। इसे अगर हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। लेटर से हम इस वैल्यू को 2 कर देते हैं, तो जब रिफ्रेश करेंगे तो पेज में इनिशियली 2 नज़र आएगा, उसे हम रिड्यूस या इंक्रीज कर सकते हैं। तो जनरली डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 ली जाती है, तो हम फिर से 1 पे रिवर्ट बैक कर जाते हैं और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वहाँ पे हमें 1 नज़र आएगा। नेक्स्ट पेमेंट मोड। पेमेंट मोड जो इनपुट टाइप है वो इनपुट टाइप इज रेडियो, नेम इक्वल टू पेमेंट मोड, वैल्यू इक्वल टू कैश, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू पेमेंट मोड, वैल्यू इक्वल टू पेटीएम। सो रेडियो बटन ग्रुप में हमें नेम सेम लेना पड़ता है, तो यहाँ पे दोनों रेडियो बटन्स का हम देख रहे हैं कि नेम पेमेंट मोड ही है। सो नेम इक्वल टू पेमेंट मोड, बट वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले रेडियो बटन में वैल्यू इज कैश, सेकंड वाले रेडियो बटन में वैल्यू इक्वल टू पेटीएम। सो यूज़र इस पर्टिकुलर ग्रुप में से एक ही वैल्यू को सेलेक्ट कर पाएगा। जैसे ही वो दूसरी वैल्यू को सेलेक्ट करता है पहली वाली वैल्यू डिसेलेक्ट हो जाएगी। लास्ट में हम देखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट से पेज पे एक बटन क्रिएट होता है, सबमिट बटन, और जब हम प्रोग्राम करेंगे तो हम देखेंगे कैसे सबमिट बटन से हम ये जो फॉर्म है पूरा का पूरा ये सेंड करते हैं वेब सर्वर को। सो अब हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमने इनपुट टैग के 5 टाइप्स के इनपुट्स हमने यहाँ पे स्टडी कर लिए। टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, टाइप इक्वल टू नंबर, टाइप इक्वल टू रेडियो एंड टाइप इक्वल टू सबमिट। और उसी के साथ हमने सेलेक्ट भी एक टैग स्टडी किया जिससे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। सेलेक्ट स्टार्ट एंड सेलेक्ट क्लोज एंड ऑप्शन वैल्यूज आर एनक्लोज्ड विद इन द सेलेक्ट स्टार्टिंग एंड सेलेक्ट क्लोजिंग टैग। इस एपिसोड में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट all future updates on coding videos. Thank you for joining.